हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम आईसीटी के टॉप 3 एंट्री मॉडल्स को समझेंगे। बेसिकली ये वीडियो उनके लिए है जिनके पास कोई स्ट्रेटजी होती है या मतलब कि उनको ट्रेड करने का तरीका आता है, लेकिन उनके पास अपने एंट्री पॉइंट्स यानी कि उनके पास कोई अपना एक ऐसा मॉडल नहीं होता कि वो उस मोड जब वो मॉडल जब परफॉर्म हो तो तब वो एंट्री दें। और एग्ज़िट के लिए भी मैं आपको आज बता दूँगा और साथ ही में आपको मैं आज एक हायर टाइम फ्रेम के पीओआई को किस तरह ट्रेड करते हैं या फिर एक स्विंग ट्रेड किस तरह पकड़ी जाती है फॉरेक्स पेयर्स में, तो वो भी आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका फर्स्ट एंट्री मॉडल है, ये वाला है आपके पास। आपने ये सुना ही होगा 2022 की जो मेंटोरशिप है आईसीटी की, उसमें वो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का नाम लेता है, ठीक है? तो इसमें ये होता है कि आपने अपनी एक इसमें ये होता है कि आप अपनी एक बाई साइड की लिक्विडिटी और एक सेल साइड की लिक्विडिटी को मार्क आउट कर देते हैं। फिर आप वेट करते हैं कि मार्केट किसी एक साइड की लिक्विडिटी को पर्ज करे, ठीक है? उसको ले, ठीक है? देन आप फिर स्ट्रक्चर शिफ्ट देखें और स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के भी कुछ वैलिडेशंस होती हैं, कन्फर्मेशंस होती हैं, उसी के बाद ही हम जो है स्ट्रक्चर शिफ्ट को वैलिड मानते हैं। तो इस वाले एंट्री मेथड में ये है कि जब आप एक साइड की लिक्विडिटी पर्च कर लें, फॉर एग्जांपल इस वाले एग्जांपल में हमने सेल साइड की लिक्विडिटी को पर्च किया, ठीक है? और हमारे पास यहाँ पर कोई नीचे हायर टाइम फ्रेम का पीओआई था, ठीक है? तो हमारे पास जो रीसेंट हाई था उसको मार्केट ने डिस्प्लेसमेंट के साथ ब्रेक किया। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ये होता है कि मार्केट एक वाटरफॉल की तरह मतलब निकलती है, ठीक है? आपके पास एक कंसेक्टिव कैंडल्स लग रही होती हैं या फिर बेरिश लगेंगी या बुलिश लगेंगी। अब इस एग्जांपल में आपके पास ये वाली जो लेग है, ये आपके पास एक डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है? मार्केट ने अपने प्रीवियस हाई को बड़ा अग्रेसिवली ब्रेक किया और याद रखिए कि लाज़मी है कि जब मार्केट डिस्प्लेसमेंट दे तो उसमें एफवीजी प्रेज़ेंटेड लाज़मी हो, तब ही आपका जो है स्टॉक शिफ्ट माना जाएगा। और उसकी दूसरी वैलिडेशन ये है कि आपने प्रीवियस सेल साइड जो स्विंग की सेल साइड की लिक्विडिटी है वो क्लियर आउट की हुई हो, ठीक है? अगर बाय का देख रहे हो तो बाय का ही देखेंगे, ठीक है? तो उधर से जो आपका ये इधर जो एफवीजी होगा, ये वाला, इधर से आपकी एंट्री होगी, ठीक है? और अब आप अपने जो टारगेट करेंगे वो आप अपनी जो लिक्विडिटी रह गई है, ठीक है? उसको टारगेट करेंगे, आपका डीओएल वही होगा, ठीक है? ये है आपका एमएसएस वाला एंट्री मेथड। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। बेसिकली ये एक प्रॉपर मेथड भी है, ठीक है? आप इस मेथड के थ्रू भी ट्रेड कर सकते हो। इसमें ये होता है कि जब भी आपका स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, ठीक है? जिस हाई के ऊपर या जिस लो के अब आपका स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है, वहाँ पे आपके पास एक ब्रेकर ब्लॉक प्रेजेंटेड होगा और उस ब्रेकर ब्लॉक के बिल्कुल सामने ही मीन्स के ये आपके पास ब्रेकर ब्लॉक है और इसी के साथ ही आपके पास यहाँ पे इस डिस्प्लेसमेंट वाली लेग में कोई एफवीजी प्रेजेंटेड हो। तो याद रखिएगा कि मार्केट आपके नीचे वाले एफवीजी में नहीं आएगी, इधर ही ये, क्योंकि ये एक यूनिकॉर्न मॉडल है, ये एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला मॉडल है। तो मार्केट इधर आएगी और इधर से ही अपना आगे फॉरवर्ड कंटिन्यू कर जाएगी और ट्रेंड शिफ्ट कर जाएगी। और ये भी आपके पास एक एंट्री मॉडल है यूनिकॉर्न, ठीक है? वैसे ओवरऑल ये एक ट्रेडिंग मॉडल भी है, ठीक है? तो दूसरा जो मॉडल है आपके पास ये यूनिकॉर्न मॉडल हो गया। मैं ये सारे आपको ये ड्रा करके ये सारे समझा रहा हूँ, तो इसको मैं चार्ट्स पे भी लेके आज में ही समझाऊँगा और आपको जो वो एक हायर टाइम फ्रेम का पीओए को कैसे ट्रेड करते हैं, यानी कि स्विंग ट्रेड किस तरह पकड़ी जाती है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। अच्छा, तीसरा जो है आपके पास वो है सीआईएसडी, यानी कि चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, ठीक है भाई? इसमें ये होता है कि आपके पास जो है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कभी-कभार नहीं करती, यानी कि मार्केट जो है डायरेक्ट रैंडम सी निकलती है, ठीक है? अग्रेसिवली निकल जाती है, कोई हमें ऐसी अलामत नहीं सिंबल नहीं देती कि इंडिकेट नहीं करती कि मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट कर रही हूँ या कुछ भी इस तरह का। मार्केट वहाँ से वाटरफॉल की तरह निकलती है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि मार्केट ने यहाँ पे अपना ट्रेंड शिफ्ट कर दिया है? तो इसमें ये होता है कि हम चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी का यूज़ करते हैं। इसमें ये होता है कि आपके पास जो ऑर्डर ब्लॉक्स पड़े होते हैं, ठीक है? अ, फॉर एग्ज़ाम्पल अब जो मैं इधर, हाँ, इधर ये वाली जो लेग है, ये आपके पास एक बुलिश हैं वो, सॉरी बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, यानी कि कंज़र्वेटिव कैंडल्स लग रही हैं, ठीक है? तो मार्केट जो ये वाली डिस्प्लेसमेंट है, ये वाली,
मार्केट इनको एक ही कलर से मतलब एक ही बेरिश या बुलिश कैंडल दोनों में से कोई एक ही कंस्ट्रक्टिव कैंडल्स लगाते इनको यहाँ पे इनगल्फ कर दे, ठीक है। तो आपके पास ये चेंज मार्केट दोबारा आएगी और इधर सबसे पहले जो आपके पास कैंडल पड़ी होगी, और इसमें आपने बॉडीज को मार्क करना है, विक्स को नहीं मार्क करना। जब मैं आपको चार्ट पे समझाऊंगा तब आपको वहाँ ज़्यादा समझ आएगा। तो वहीं पे यहीं से आपकी एंट्री बनेगी और आप अपना जो है डीओएल की तरफ उसको टारगेट कर सकते हो, ठीक है। तो अब ये सारे मैं एंट्री मॉडल जो है आपको चार्ट्स पे लेके समझाता हूँ। दूसरा मैं आपको समझा दूँ कि आप हायर टाइम फ्रेम के पीओआई को कैसे ट्रेड कर सकते हैं, यानी कि एक स्विंग ट्रेड किस तरह पकड़ सकते हैं फॉरेक्स पेयर्स में। हायर टाइम फ्रेम के पीओआई को आपने किस तरह पकड़ना है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सबसे पहले अपने हायर टाइम फ्रेम की पीडीआरएस को मार्कआउट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने अपना डीओएल डिफाइन कर लेना है, ठीक है। और तीसरा आपने अपना बयास, ठीक है। ये इस चीज़ पे मैं पूरा भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अब अगर किसी को बयास वगैरह इस चीज़ की समझ है तो वो इसको लाजमी पकड़ लेगा, ठीक है। तो आपने अपने हाई टाइम फ्रेम के पीडीआरएस को मार्क आउट कर लेना है, ठीक है। जैसे ही आपके हाई टाइम फ्रेम के पीडीआरएस पे मार्केट टैप करे, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक हो या एफईजी हो जिस तरह हो, और आपके बयास के अकॉर्डिंग मूव होना स्टार्ट हो, तो आपने वहाँ से एंट्री किस तरह लेनी है। फॉर एग्जांपल ये 4 आवर का चार्ट है, ठीक है। आपके पास ये डीओएल है और ये आपके पास हायर टाइम फ्रेम का पीओ है नीचे वाला, ठीक है। अब मार्केट यूं यूं आ रही है, ठीक है। आपके पास वीकली फॉर एग्जांपल वीकली एमएमएक्सएम बन रहा है, यानी कि मार्केट मेकर मॉडल बन रहा है बाय का। तो जब भी मार्केट आपके इस हायर टाइम फ्रेम के पीओआई को हिट करेगी, तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल M15 का CSD देखना है और M5 का स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना है। और याद रखिएगा कि मार्केट प्रीवियस स्विंग लोज की सारी लिक्विडिटी लिए खड़ा हो, ठीक है। तब जो मार्केट डिस्प्लेसमेंट के साथ मूव करेगी, वहीं पे आप अपनी एंट्री करोगे। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक मैंने मार्केट मेकर मॉडल बना दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मार्केट ने अपनी प्रीवियस स्विंग लोज की सारी लिक्विडिटीज भी ले ली। यहाँ पे आपका 15 मिनट के स्ट्रक्चर पे CSD भी हो गया और 5 मिनट का स्ट्रक्चरशिप इंटरनल स्ट्रक्चरशिप, ठीक है। और देखो अगर यहाँ पे जब मार्केट एग्रेसिवली रश करे तो यहाँ पे कोई H1 का एफईजी पड़ा है, ये M15 का, तो आप वहीं से आप अपनी एंट्री लोगे और इसको होल्ड करोगे। याद रखिएगा जो MMX मॉडल है वो ICT इसको तो अब ठीक नहीं कहता, लेकिन ये एक हाई प्रॉफिटेबिलिटी वाला मेथड है ट्रेड का। अगर अगर आपको ये MMX वगैरह नहीं आता तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं इस पे भी वीडियो बना दूंगा। अच्छा ये देखें आपके पास जो फर्स्टली एग्जांपल है यूनिकॉर्न मॉडल की, तो वो कुछ इस तरह है कि आपके पास मार्केट ने आपका स्ट्रक्चर शिफ्ट किया इस जगह पे, ये इस स्विंग से ब्रेक किया, ठीक है, अग्रेसिवली गई, ठीक है। और आपके पास ये ऑर्डर ब्लॉक जो कि ब्रेकर ब्लॉक बन गया था, और ये आपके बीच में ये वाला, ये आपको एफईजी में मेजर कर दो, ठीक है। और ये एफईजी अलाइन हो गया। तो ये एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला आपके पास सेटअप्स है, ठीक है। आपके पास स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ इधर, ये आपके पास ब्रेकर ब्लॉक और ये आपके पास एफईजी अलाइन हो गया। तो ये एक यूनिकॉर्न मॉडल है, ठीक है। अब अपनी एंट्री यहीं से रखें एफईजी से, ठीक है। और लो जो है आप ऑर्डर ब्लॉक का लो और टारगेट करिए आप अपना लिया, और यानी मार्केट में इजीली इसको लिया, ठीक है। ये था आपके पास यूनिकॉर्न मॉडल कि जब ब्रेकर ब्लॉक और एफईजी अलाइन हो जाए तो वो आपके पास एक यूनिकॉर्न मॉडल बन जाता है, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ CSD का, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी का। अच्छा जी, तो वो देखें मार्केट अपने हायर टाइम फ्रेम के पीडीआरए में टैप की, और देखें आपके पास मार्केट ने यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक को प्रेजेंट किया, ठीक है। अब देखें इस वाली रेड कैंडल और इस वाली ने और इस वाली ने इस ग्रीन कैंडल जो कि आपके पास बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बन गया, इसको इनगल्फ कर दिया, ठीक है। अब मैं 5 मिनट के चार्ट पे हूँ, तो 1 मिनट के स्ट्रक्चरशिप पे 1 मिनट पे जाओगे तो आपको ये इस वाली कैंडल ने दोबारा इधर आके तो इसको इसमें टैप करके ही निकली है, ठीक है। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ से आज एंट्री भी ली थी, ठीक है, और CSD की बेस पे ही ली थी, हायर टाइम फ्रेम का पीओआई। और जो एक मिनट में आपको M15 पे शायद हो, नहीं M15 पे भी नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पास CSD होता है, ठीक है। और अगर CSD को और थोड़ा डिटेल से समझाऊं तो ये देखो, ये कंजक्टिव कैंडल्स यहाँ तक लगी, फिर मार्केट ने इनगल्फ की इन सारी कैंडल्स को, ठीक है। और देखो ये वाले ग्रीन कैंडल्स ने अपना इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया और देन कंटिन्यू नीचे,
ठीक है? तो ये आपके पास सीएसडी मॉडल है, एंट्री मॉडल, और जो स्ट्रक्चर शिफ्ट है, वो मैं आपको समझाता हूँ अभी। वो भी यहीं पे ही है भाई, ठीक है? हायर टाइम फ्रेम का पीडीआरए हो गया, ठीक है? आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, जो अगर आप इसको भी ना लो तो आपके पास ये एक वैलिड स्ट्रक्चर शिफ्ट है, ठीक है? उसके बाद स्ट्रक्चर शिफ्ट में मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि जब भी स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाए, आपने अपनी एक स्विंग लो से स्विंग हाई तक मार्क आउट कर लेना है फिबोनाची को, ठीक है? फिर अपना ओटीई लेवल को मार्क आउट कर लेना है, तो ये भी एक इंट्री मॉडल ही है ओटीई, ठीक है? उसको आपने मार्क आउट कर लेना है, और मोस्टली आप देखोगे कि मार्केट ओटीई लेवल से ही, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री लेवल से ही मार्केट अपना कंटिन्यू करती है नेक्स्ट, ठीक है? अब जो ओटीई लेवल होता है वो फिबोनाची की सेटिंग में दे देता हूँ आपको, वो फिबोनाची की सेटिंग्स ही हैं, ठीक है? आपके पास जो 0.618 और 0.786 है, ये एक गोल्डन रेशियो वाला लेवल है, ठीक है? जिसको आप ओटीई लेवल्स बोलते हो। तो यहाँ से भी आप एंट्री ले सकते हो, ये भी एक ओटीई लेवल जो है आईसीटी का एंट्री मॉडल ही है, ठीक है? तो ये तीनों थे आपके पास एंट्री मॉडल्स, और तीसरा जो मैंने आपको हाई टाइम फ्रेम का बताया था कि उसको ट्रेड किसमें करना है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, मैं ये 4 आवर के चार्ट पे हूँ, ये जीबीपी यूएसडी का है। इधर मैंने एक जो आपको सेटअप बताना था